नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। किसी भी सूरत हाल में बीजेपी हेमंत सोरेन से झारखंड की कमान छीन लेना चाहती है और इसको लेकर बीजेपी ने कैसे कैसे प्लान बनाए हैं, इसका बड़ा खुलासा हुआ है और चुनाव आयोग ने खुद भी कबूला है कि हां, षड्यंत्र तो चल रहा है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री और बरहेट विधानसभा सीट से प्रत्याशी हेमंत सोरेन के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र किया गया। हेमंत सोरेन ने जिन्हें अपना प्रस्तावक बनाया था मंडल मुर्मू को, उसे अचानक से पुलिस ने रास्ते में रोककर घंटों थाने में बिठा लिया। हालांकि झारखंड में सरकार हेमंत सोरेन की है, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद फुल कंट्रोल चुनाव आयोग के पास होता है। ऐसे में चुनाव आयोग के अधिकारी पर गाज गिरनी अब तय हो गई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने माना है कि कोई बड़ा खेला तो हो रहा था, क्योंकि जिस तरीके से बातें बताई गई हैं और जो घटनाक्रम हुए वो आपस में मेल भी नहीं खाते हैं, तो बेवजह किसी को क्यों रोका गया था। आरोप यह है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे का भी हाथ है। दरअसल निशिकांत दुबे नहीं चाहते थे कि मंडल मुर्मू हेमंत सोरेन के प्रस्तावक बन जाएं। उसे बीजेपी से मिलने के लिए वो दबाव बना रहे थे। कहा जा रहा है कि वो बीजेपी से मिलने ही जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। अब इसमें बीजेपी भी अपर हैंड खेलना चाहती है और हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं कि हमारे ही प्रस्तावक को क्यों टारगेट किया गया है। इस मामले में क्या रिपोर्ट है, जरा हम आपको बताते हैं। कहा जा रहा है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री सह बरहेट विधानसभा क्षेत्र के झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू सहित अन्य लोगों को गिरिडीह जिले के डुमरी में रोककर थाने ले जाने के मामले में पुलिस अधिकारियों से लापरवाही हुई है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त पवन कुमार की रिपोर्ट पर इसकी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी गई है। अब आयोग के निर्देश पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी और ऐसे में यह बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं कि चुनाव आयोग के नाक के नीचे भी एक मुख्यमंत्री के प्रस्तावक के साथ इतना बड़ा खेल कर दिया जाता है और पुलिस उसमें आगे बढ़कर इस घटना को अंजाम देने में लगी रहती है। कहा जा रहा है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इस मामले में उत्तरी छोटा नागपुर के आयुक्त से रिपोर्ट मांगी गई थी। रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि वाहन को रोककर जांच पड़ताल करने के क्रम में वीडियोग्राफी भी नहीं की गई। तो चुनाव आयोग का कहना हुआ कि हमने साफ कहा है कि आचार संहिता लग चुके हैं और अगर चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की कार्रवाई होती है, वाहन चेकिंग हो, कोई जांच हो, तो उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी होनी चाहिए। सो इस घटना में वीडियोग्राफी नहीं की गई और वीडियोग्राफी नहीं होने के बावजूद भी कोई सामान भी नहीं मिला है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि उक्त वाहन में कोई अवैध सामग्री जैसे नकदी, ड्रग, शराब या अन्य मादक पदार्थ नहीं मिला। कोई अवैध सामग्री नहीं मिलने पर भी चारों को रोकना गलत था। यह जनप्रतिनिधि अधिनियम के प्राविधानों तथा चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का उल्लंघन और संबंधित व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार का भी हनन है। ऐसे में अब चुनाव आयोग के लिए यह मामला बेहद दिलचस्प हो गया, क्योंकि जब तक बातें क्लियर नहीं थी तो हेमंत सोरेन के झामुमों की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग के दबाव पर पुलिस प्रशासन ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। तो ऐसे में आरोपों को खारिज भी किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि चेक पोस्ट आदि पर अगर ऐसी कोई कार्रवाई करनी है तो आप उसका बाकायदा प्रूफ रखेंगे। अब चूंकि अब ऐसे में आरोप लगने लगा उन अधिकारियों पर, यहाँ जो नोडल ऑफिसर हैं उस पर, चुनाव आयोग के अधिकारियों पर, तो इस आरोप को खारिज भी किया गया है। कहा जा रहा है
मंडल मुर्मू को थाने से छोड़ने को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा राज्य के पुलिस नोडल पदाधिकारी द्वारा पुलिस प्रशासन पर दबाव डालने के आरोप को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खारिज भी किया। उन्होंने कहा कि लोक संस्थाओं की आलोचना की जाती है, आलोचना होने पर सुधार भी होता है। आयोग को शिकायत की गई है तो आयोग इस पर निर्णय लेगा। आयोग द्वारा इस संबंध में उनसे कोई रिपोर्ट मांगने के सवाल पर उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी खबर है कि हेमंत सोरेन को रोकने के लिए क्या इतने बड़े षड्यंत्र को अंजाम दिया गया था या फिर बीजेपी की कोई और प्लानिंग थी, वो भी विफल हो गई है। तो देखते हैं चुनाव आयोग अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो जरा सब्सक्राइब करते रहिएगा और फिर हम आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।